घोस्ट ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्लैक होल, जो कि हर चीज़ खा जाता है। यानी कि कॉस्मोलॉजिकल वैक्यूम क्लीनर या फिर सक्शन पंप। हाँ कह सकते हो, लेकिन असल में ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ इसके अंदर खींचा चला जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द डाइंग स्टार। हाँ बिल्कुल, जब एक न्यूट्रॉन स्टार यूवी लिमिट्स को एक्सीड करता है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है और सिंगुलैरिटी पर कोलैप्स हो जाता है। यानी कि एक स्टार जो हमारे सन से 100 ऑफ टाइम बड़ा है वो कोलैप्स कर जाता है और सिर्फ अंधेरा रह जाता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है? ए नेकेड सिंगुलैरिटी। जब वो स्टार कोलैप्स करता है तो वो एक छोटे से डार्ट में कंडेंस हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं ए पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डेंसिटी एंड जीरो वॉल्यूम, जहाँ फिजिक्स के तमाम लॉज फेल हो जाते हैं, क्योंकि सिंगुलैरिटी पर कोई भी लॉ स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मुझे कंफ्यूज कर रही है कि आखिर लाइट वापस क्यों नहीं आती? लाइट पर ना तो कोई चार्ज है और ना कोई मास। वो इस वजह से क्योंकि स्टार जब सिंगुलैरिटी पर कोलैप्स करता है तो वो स्पेस टाइम को इन्फिनिटली स्ट्रेच कर देता है। यानी कि स्पेस टाइम सेंस बनाना ही छोड़ देता है। 100%, क्योंकि लाइट जब इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है तो वो सिंगुलैरिटी की तरफ जाती है और सिंगुलैरिटी पर स्पेस टाइम इन्फिनिटली बेंड हुआ होता है, तो फिर लाइट उसी पाथ को फॉलो करती है और इसी वजह से सिंगुलैरिटी लाइट का फीचर बन जाती है। फिर वहाँ से वापस आना सेंस नहीं बनाता। अगर ये बात है तो सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्पेस तो इन्फिनिटली स्ट्रेच है। इसीलिए तो हम कहते हैं ए पॉइंट इन टाइम नॉट इन स्पेस। यानी कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं जिन्हें समझने के लिए हमारी सोच भी छोटी पड़ जाती है।